दोस्तों नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूचकांक इंडेक्स 2021 लेकर आए हैं, जिसमें भारत की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये ऑप्शन आपका सी सही है। 142वें स्थान पर भारत रहा है। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम 3 देश पूरे वर्ल्ड में, तो इस नंबर 1 पे स्थान आता है नॉर्वे का, नंबर 2 फिनलैंड का और नंबर 3 पर डेनमार्क का है। सूची में अंतिम पायदान पर इरिट्रिया है। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी करता संगठन है वो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें भारत की पोजीशन और विकल्प ए सही है, चौथे स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग की जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया जाता है। इस सूची में विश्व के टॉप 3 देश हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रूस है और नंबर 3 पे आपका चीन है और चौथे नंबर पे इसमें भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें विकल्प डी सही है, भारत इसमें 49वें स्थान पर रहा है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स भी है विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमता और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियां, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में विश्व के टॉप 3 देश इस प्रकार है। इसमें नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 3 पर सिंगापुर है। भारत का चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 49वां स्थान है। इसे जारी करता जो है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट सिंगापुर ने इसे जारी किया है। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें विकल्प सी है, भारत की पोजीशन इसमें तीसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इनकी सिप्री द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सैन्य खर्च 1981 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। विश्व सैन्य खर्च में 22.6% दुनिया भर में वृद्धि हुई और ये वृद्धि ऐसे समय में हुई जब वैश्विक जीडीपी कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण 4.4% तक सिकुड़ गई है। इस सूची में विश्व के टॉप 3 कंट्री इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और नंबर 2 पर है चीन और नंबर 3 पे इसमें है भारत। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें ऑप्शन बी है, बेंगलोर।
हाल ही में संघाई रैंकिंग 2020 में जारी की गई है और इसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में कलकत्ता विश्वविद्यालय बेस्ट है। विश्व के टॉप 3 संस्थान इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, नंबर 2 पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और नंबर 3 पर है इसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, भारत 40वें स्थान पर इसमें रहा है। अब देखते हैं दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या होता है। यह संपत्ति की एक सीढ़ी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल है, जैसे किसी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाते हैं। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के आधार पर सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व के टॉप 3 कंट्री इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम है और नंबर 3 पर जर्मनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये ऑप्शन आपका डी सही है, भारत 87वें स्थान पर रहा है। इसकी दोस्तों डिटेल देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और देश की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति बताता है। इसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण में विश्व की टॉप 3 कंट्री इस प्रकार हैं। इस सूचकांक में स्वीडन नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे नॉर्वे है और नंबर 3 पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वैश्विक लिंग गैप इंडेक्स होता क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में विश्व के टॉप 3 देश इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 पर आइसलैंड है, नंबर 2 पर फिनलैंड है, नंबर 3 पर नॉर्वे है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां है और इसे जारी करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। ऊकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटेंडेड स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें विकल्प सी सही है, भारत 129वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 देश विश्व के इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 पर है कतर, नंबर 2 पे है दक्षिण कोरिया और नंबर 3 पे है UAE। भारत का स्थान इस सूची में 129वां है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है?
तो इसमें भारत 49वें स्थान पर है, यानी कि विकल्प डी सही है। इसके बारे में डिटेल और जान लीजिए। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 प्रकाशित किया गया। यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक तरीके से उपलब्ध है। विश्व के इस इंडेक्स में विश्व की टॉप 3 कंट्री इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 पे है स्वीडन, नंबर 2 पे है अमेरिका और नंबर 3 पे है स्पेन। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हैनले पासपोर्ट इंडेक्स किसी भी देश के जो पासपोर्ट होता है इसकी पावर दिखाता है कि अगर आपके पास इस देश का पासपोर्ट है तो कितने कंट्री में आप बिना वीज़ा जा सकते हैं। ये इस देश की जो है पासपोर्ट की ताकत दिखाता है। इसमें वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 स्थान है आपका जापान का। अब ये है क्या, ये आप देख लीजिए मेन पॉइंट। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। यानी अगर किसी देश का पासपोर्ट आपके पास है और उस पार से आप विश्व के बहुत ज़्यादा अधिक देशों में वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, इन प्रवेश कर सकते हैं, तो उस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। भारत का इस इंडेक्स में 84वां स्थान है। पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व के टॉप 3 देश इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 पे है जापान, नंबर 2 पे है सिंगापुर और नंबर 3 पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया नंबर 3 पे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें ऑप्शन है आपका ए, भारत 56वें स्थान पर है। अब इस ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 के बारे में डिटेल ले लेते हैं। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि इस इंडेक्स में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो इसलिए यह जानना आवश्यक है। तो वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में दुनिया भर के 56 देशों एवं क्षेत्रों की आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का आकलन किया जाता है। इसमें आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाता है। इस सूची में विश्व के टॉप 3 देश हैं। नंबर 1 पे है आपका तुर्की, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर स्लोवाकिया है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 यानी कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए यानी भारत 5वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अंतर्गत डिटेल जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम डिटेल हर किसी मैंने डिटेल लिखा है और किस इंडेक्स में वर्ल्ड का पहले, दूसरे, तीसरे रैंक तक हमने इसको लिखा है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश संसार के इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 है दक्षिण कोरिया, नंबर 2 पे है सिंगापुर और नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इसका मतलब है कि किस देश ने कोरोना महामारी को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है, इसका मतलब ये है। तो कोरोना वायरस इंडेक्स सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों जो न्यूजीलैंड है, ये विश्व में इसने सबसे अच्छी तरीके से जो है कोरोना महामारी को हैंडल किया है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोरोना को महामारी को हैंडल करने में भारत की कौन सी पोजीशन रही है?
तो इस पर इसका आंसर जानने के लिए यार पूरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर कौन से कंट्री है और भारत के इस इंडेक्स में कितने स्थान पे आता है, इसके लिए डिटेल जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़ा है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वर्ल्ड के टॉप 3 देश हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कोरोना वायरस बीमारी को हैंडल किया है। इसमें नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नंबर 2 पे है वियतनाम और नंबर 3 पे है ताइवान। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस इंडेक्स में भारत किस पोजीशन में रहा है। तो दोस्तों भारत सूचकांक में 98 देशों में से 86वें नंबर पर रहा है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मन बाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत 7वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। डिटेल देखते हैं इसकी। यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह सूचकांक बताता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में टॉप 3 कंट्री इस प्रकार है, यानी सबसे ज़्यादा ये मौसमी घटनाएं कहाँ हुई। तो सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पे है इसमें मोजाम्बिक, नंबर 2 पे है जिम्बाब्वे और नंबर 3 पे है बहामा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के जर्मन बाज नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर कम से कम 10 फ्रेंडों में शेयर करें। और हमने अभी पीजीटी और टीजीटी के लिए हिस्ट्री की क्लासें अगले मंडे से शुरू होंगी हिस्ट्री की, तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इसकी रेगुलर क्लासेस मिल सकें। तो जर्मन मार्च द्वारा जारी वैश्विक जो है जर्मन मार्च नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मन बाज है ये। जर्मन बाज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कितने स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो दोस्तों इस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन बाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में पहले 3 स्थान देखते हैं, क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश हैं ना, इसमें नंबर 1 स्वीडन है, नंबर 2 पर यूनाइटेड किंगडम है और नंबर 3 पर डेनमार्क है। यानी कि पहले 3 स्थान देखते हैं, यानी चौथे स्थान पर आपका स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 17। कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वो दोस्तों है मास्को, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला है आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन में आई कमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। ट्रैफिक कंजेशन लेवल की जानकारी देने वाली कंपनी टॉम के मुताबिक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में दुबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक जो है कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 3 देश इस प्रकार हैं, इसमें नंबर 1 पर है आपका मास्को, नंबर 2 पे है मुंबई और नंबर 3 पे है बोगोटा। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 18 और क्वेश्चन नंबर 18 आपका है
हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, भारत इसमें चौथे स्थान पर है। डिटेल ले लेते हैं इसकी। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर रहा है, जबकि थाईलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे पहले, जापान दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। इसे जारी करने वाला जो संगठन है, इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जुटोबी ने ही हाल में इसे रिसर्च के द्वारा जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF ने इसे जारी किया है। डिटेल देख लेते हैं इसमें। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति चिंताजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 20। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो दोस्तों वो है इसमें ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने। डिटेल ले लेते हैं इसकी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में 1.4% अधिक है। भारत में नवीकरणीय स्रोत से बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन 3 गुना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? तो एकदम क्लियर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है ये, ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन ये है, बी है विश्व आर्थिक मंच है, सी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और डी है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये जारी किया है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। डिटेल जान लेते हैं इसकी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल 2020 में मई में आया चक्रवात अम्फान सबसे महंगा साबित हुआ। उत्तरी हिंद महासागर में इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भारत को करीब 14 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2020 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, हाल ही में भारत में साइबर अपराध के मामले पर नॉर्टन साइबर सेफ्टी इंसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो वो दोस्ते उसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑप्शन ए यानी कि नॉर्टन लाइफ लॉक ने। डिटेल ले लेते हैं इसकी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 36% भारतीय वयस्क यूजर्स के अकाउंट या डिवाइस में पिछले 12 महीने में अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात सामने आई है। क्राइम के इतने मामलों के बावजूद केवल 36% यूजर्स ने ही किसी तरह के सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, राष्ट्रीय स्तर की जलवायु वैधता रिपोर्ट नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ऑप्शन है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है पर्यटन मंत्रालय और डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने।
तो ये आपका है ऑप्शन ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। डिटेल लेते हैं इसकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय स्तर की जलवायु वैधता रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है क्लाइमेट वुल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किसने किया है? यह आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका 24, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लिंक्डइन। और 25वां क्वेश्चन है आपका, स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इसे जारी किया है। इन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन 2021 में माई बॉडी इज माई ओन थीम पर आधारित रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका है, बी रूस है, सी जापान है और डी इंडोनेशिया। तो उत्तर आपका ए अमेरिका ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट हर 4 साल के बाद जारी की जाती है। 2021 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्द भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिलेगा। दोस्तों युद्ध बहुत खतरनाक है क्योंकि दोनों ही देश के पास परमाणु बम है। अगर एक भी गलती होगी तो लाखों करोड़ों आदमी इसमें मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 27, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने और सी है विश्व आर्थिक मंच WEF ने और डी है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने इसे जारी किया है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो दोस्तों ऑप्शन है डी सही है इसमें। डिटेल देखते हैं इसकी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम पर आधारित रिपोर्ट को जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका ऑप्शन है बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने। दोस्तों एक ही आपको डिटेल दे दें, क्वेश्चन आ जाता है कि IMF की करेंसी क्या है? तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संगठन की करेंसी बुक कीपिंग करेंसी होती है? तो SDR को ही बुक कीपिंग करेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 29, किस संस्था ने बर्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी सही है, यूनेस्को ने इसे जारी किया है। डिटेल है इसकी। हाल ही में यूनेस्को द्वारा बर्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में आने वाली कई कठिनाइयों के लिए शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 30, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए $372 बिलियन भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक हो जाएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं। नीति आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, औषधि, चिकित्सा उपकरणों से लेकर निवेश के विभिन्न अवसरों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने 10 मित्रों को शेयर करें। और अगला जो हम हिस्ट्री के लिए टीजीटी पीजीटी क्लास कमिंग मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आगे हमें ये कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में बहुत ही हम सरल और एग्ज़ाम के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को सम्मिलित करेंगे। ओके, थैंक यू।